हम आज भी इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे क्रोमोसोम स्ट्रक्चर और उसके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। और क्रोमोसोम की अगर बात करें तो जीनोम एन बराबर कितने होते हैं 23 और इसकी इस बेस पेयर में देखो फिर 3.3 into 10 की पावर 9 बेस पेयर बराबर कितना होता है 1.1 मीटर लेंथ। डिप्लॉयड की अगर बात करें है ना तो इसके अंदर कितना होता है तो बराबर 46 क्रोमोसोम होते हैं 2 गुणा 3.3 into 10 की पावर 9 और बेस पेयर बराबर 2.2 10 की पावर -5 मीटर। ह्यूमन का न्यूक्लियस डायमेंशन अगर देखें ह्यूमन क्रोमोसोम बराबर कितना होता है और डीएनए बराबर तो 10 सेंटीमीटर होता है। डीएनए की पैकेजिंग के लिए स्टॉप प्रोटीन की आवश्यकता होती है। डीएनए क्या होता है नेगेटिवली चार्ज एसिडिक नेचर का होता है और साइड और आयनिक बॉन्ड जो स्टोन प्रोटीन का TH1 2S3H4 पॉजिटिवली चार्ज बेसिक आर्जिनिन H1 जो है लिंकर HP मोनोमर H2A into H3 गुणा 2 H2A H3 2 और H2B के दो और एक 4 H4 के 2 तो कवर बनाते हैं। क्रोमेटिन की अगर बात करें तो डीएनए और स्टोन प्रोटीन और नॉन स्टोन प्रोटीन ऐसा होता है ना। डीएनए कितना होता है 2 नैनोमीटर H2A 2 मॉलिक्यूल होते हैं H2 के 2 मॉलिक्यूल H3 के 2 H4 के 2 और हमारी स्टोन प्रोटीन देखो ये आ जाता है हमारा न्यूक्लियोसोम है ना। H1 न्यूक्लियोसोम के अराउंड जो है वो क्या हो जाता है डीएनए जो है डेप हो जाता है। H1 स्टॉल प्रोटीन ऑफ एक्स्ट्रा पैकेजिंग ये 30 nm फाइबर सोलिनॉइड जिगजैग मॉडल। न्यूक्लियोसोम की अगर बात करें एक न्यूक्लियोसोम में लगभग 200 बेस पेयर होते हैं। बीएक्स और स्ट्रिंग मॉडल 10 की पावर 9 नैनोमीटर या 11 नैनोमीटर फाइबर। क्रोमेटिन की बेसिक और स्ट्रक्चर क्रोमेटिन की बेसिक यूनिट या स्ट्रक्चरल यूनिट होती है न्यूक्लियोसोम जो है ना। तो इसके अंदर देखो जो डीएनए वो कितना रहा होता है 1.5 1.63 मीटर है ना। और साथ में लिंकर प्रोटीन रेसोनेंस चाहिए बाउंड्री है क्रोमेटिन की बेसिक यूनिट या स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट को काउंट है 140 बेस पे 144 बेस पे डीएनए पे 1.63 1.67 फिर आता है लिंकर स्टोन प्रोटीन। लिंकर के अंदर देखो 2 से 7 बेस पेयर लिंकर के अंदर आ जाता है 4 बेस पर 4 स्टोन ऑक्टामर आ जाता है। फिर देखो 6 सोलनॉइड की अगर बात करें तो उसके अंदर रहता है टोपोइसोमेरेज सेकंड कोहेजिन एसएमसी एसएमजी स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस क्रोमोसोम प्रोटीन है ये सारी की सारी ठीक है। ये रहती है काइनेसिन 10 में 300 नैनोमीटर लूपो मॉडल होता है। फिर नॉन स्टॉन प्रोटीन आ जाती है। फिर बात कर आती है 2 नैनोमीटर डीएनए स्टोन ऑक्टामर 11 नैनोमीटर किलोमीटर जो है 2 नैनोमीटर में स्टोन ऑक्टामर क्या कर बनता है। फिर 11 मीटर होता है न्यूक्लियोसोम न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग मॉडल। फिर H1 आकर के जब जुड़ जाता है तो वो होता है 30 नैनोमीटर सोलेनॉइड मॉडल जो कि सोलेनॉइड मॉडल होता है। तीस 300 वाला कैसे होता है लूप मॉडल होता है 300 वाला 6 सोलेनॉइड मिल करके क्या बना देते हैं 300 सोलेनॉइड लूप मॉडल बनाता है। तो 500 सेकंड कोएजन एसएमसी प्रोटीन फाइनेंसिंग आ जाती है। फिर 700 नैनोमीटर के अंदर इसके होल्डिंग या क्रोमेटिन इसके अंदर क्या जाती है सेल ओवन आ जाती है और लीनेज क्या हो जाती है ऐसे जाती है तो 1400 नैनोमीटर क्रोमोसोम हो जाता है। देखो कोसिन जो है 300 नैनोमीटर लूप मॉडल है इसके अंदर 700 मॉडल इसके होल्डिंग मॉडल क्रोमेटिन सेंट्रोमेरिक एसिड का प्रोटीन S3 स्टोन प्रोटीन रिलीज क्रोमोसोम जो है 1400 नैनोमीटर 2 क्रोमेटिड होता है एक सेल को ये होता है 2 काइनेटोकोर सेल डिवीजन के दौरान ये सब काइनेटोकोर से अटैच हो जाते हैं। क्रोमोसोम 2 क्रोमेटिड एक प्रोटीन 2 काइनेटोकोर सेल डिवीजन के दौरान स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से जो है अटैच हो जाते हैं। देखो ये सेल है सेल के अंदर न्यूक्लियस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है हमारा क्रोमोसोम ये सेंट्रोमियर टेलोमियर हो जाता है। फिर न्यूक्लियोसोम की अगर बात करें इसमें स्टोन प्रोटीन आकर के बाद बाइंड कर जाती है और ये अगर देखें तो ये कैसे दिखती है न्यूक्लियोसोम जो है स्टोन ये जो है मतलब डीएनए जो है स्टोन ऑक्टामर के चारों ओर गेप हो जाता है। फिर देखो सबसे पहले तो ये स्टोन स्टोन ऑक्टामर न्यूक्लियोसोम न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग 2 नैनोमीटर 3 नैनोमीटर का न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग इसके अंदर आ जाता है फाइबर क्रोमेटिन फाइबर आ जाता है ना। क्रोमेटिन फाइबर टोपोइसोमेरेज सेकंड
कोलेजन एसएलसीपी काइनेसिन नाइट्रोटिक क्रोमोसोम 700 नैनोमीटर आती है 700 और 1400 क्रोमेटिन S3 145 बेस पेयर सेंटा 121 बेस पेयर सेंट्रोमियर रीजन ये जब ये स्टोन है जिसके चारों ओर आउट होल है डीएनए वेब्ड है ये एसएमसी CAP-D2 KFD2C SMC और या KFC SMC2 या KFE14 swollen somatic blue radial रूप आ जाता है स्पेशली डिस्कोइडल लोब फिर क्रोमोसोम स्कैफोल्डिंग कंडेंसेशन कंडेंसिंग लूप फॉर्मिंग कंडेंसिंग नेटवर्किंग देखो न्यूक्लियोसोम जो होता है ना बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ क्रोमेटिन क्या है बेसिक और फंडामेंटल यूनिट ऑफ क्रोमेटिन के अंदर डीएनए कितना होता है 200 बेस पेयर इसके अंदर कोड डीएनए की अगर बात करें तो कितना होता है 146 बेस पेयर होता है लगभग और लिंकर की अगर बात करें तो 4 बेस पेयर होता है 20 से 60 बेस पेयर लगभग कितना होता है 4 बेस पेयर एसिडिक की अगर बात करें डीएनए का होता है एसिडिक वो फॉस्फर ग्रुप के कारण क्या है एसिडिक होता है देखो कोड स्टोन ऑफ प्रोटीन की अगर बात करें रेगुलर कोड स्टोन प्रोटीन है इसके अंदर लिखकर H1 ऑक्टामर आ जाता है और बेसिक चार्ज प्रोटीन नाइसिन में आ गया है ये H2 के दो मॉलिक्यूल H2 के दो मॉलिक्यूल H3 के दो H4 के दो मॉलिक्यूल ये ऑक्टामर है कोड स्टोन और स्टोन ऑक्टामर पर डीएनए के कोलन 1/3 या 1.5 1.65 या 1.67 रेस्पेक्ट एंट्री जो होती है ना डीएनए H4 से एग्जिट भी होती है H4 से H2 और H2 भी जो है कोड डीएनए में जो है प्रेजेंट होते हैं H3 H4 फोर एंट्री और एग्जिट में उपस्थित होते हैं H3 H4 एग्जिट में उपस्थित होते हैं 7 बेस में वो कवर करते हैं इंटरफेज के दौरान क्या होता है लो साल्ट कंसंट्रेशन Mg+2 जो है वो क्या हो जाता है इंटरफेस लो साल्ट कंसंट्रेशन Mg+2 रिमूव आइसोलेट द क्रोमेटिन क्रोमेटिन क्या होता है आइसोलेट हो जाता है ये क्या होता है ब्रिफ और स्ट्रिंग न्यूक्लियस फॉर्म लेवन फाइबर में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो ऐसा दिखाई देता है ये देखो इंटरफेस में हमने क्या दी हाई साल्ट कंसंट्रेशन फीचर ओरिजिनल साल्ट कंसंट्रेशन है आइसोटोनिक 0.15 MkCl 0.004 MgCl2 isolate the chromatin chromatin look like solenoid chromatin कैसे दिखती look like solenoid this of fiber model this nanometer fiber model फीचर ऑफ न्यूक्लियस हम क्या देखें कोर ऑक्टावर डीएनए को न्यूक्लियस एंजाइम से प्रोटेक्ट करते हैं कोर ऑक्टावर जो डीएनए को न्यूक्लियस एंजाइम से प्रोटेक्ट करते हैं कोर ऑक्टामर में H2 H2 H3 H4 प्रत्येक डाइमर फॉर्म में होता है कोर ऑक्टामर पर डीएनए कोई कितनी होती है 1.65 या 1.67 होती है लिंकर डीएनए में 20 से 60 बेस पेयर लगभग 100 बेस पेयर होता है लेकिन इस पर ऑक्टामर हर अक्सर इस पर ऑक्टामर जो है अक्सर होता है पर इस पर न्यूक्लियस अटैक करके क्लियर कर देता है ऑक्टामर को न्यूक्लियस करके अटैक कर देते हैं फिर देखो स्ट्रक्चर ऑफ 13 फिल्म फाइबर की अगर देखें लिंकर H1 स्टोर प्रोटीन लिंकर लिंकर जो है H1 स्टोर प्रोटीन लिंकर डीएनए से बाइंड करती है या होता है और डीएनए 46 बेस पेयर कहते हैं लिंकर H1 कहते हैं कोर स्टोन होता है 11 नैनोमीटर के 6 फाइबर न्यूक्लियोसोम फिर H1 30 नैनोमीटर फाइबर और एक सोलेनॉइड मॉडल एन टर्मिनल हो जाता है सी टर्मिनल ट्यूबिल ट्विल बाइंड्स विद टेल जो है बाइंड किससे करती है एग्जिट और एंट्री डीएनए न्यूक्लियोसोम टेल बाइंड करती है एग्जिट और एंट्री डीएनए न्यूक्लियोसोम लूप एंड इसके फोल्ड मॉडल की अगर बात करें लूप और शेफोल्ड जब 30 नैनोमीटर सोलेनॉइड फाइबर के साथ नॉन स्टोन प्रोटीन आकर अटैच होती है जिसमें 300 नैनोमीटर बाद में 700 नैनोमीटर के फाइबर का निर्माण करता है जब 30 नैनोमीटर सोलेनॉइड फाइबर के साथ नॉन स्टोन प्रोटीन आकर अटैच होती है तो 300 नैनोमीटर बाद में बीच में हो जाता है 700 नैनोमीटर के फाइबर का निर्माण होता है तो आइसोलेट सेकंड लूप के आधार पर डीएनए को जोड़ना तथा टोपोलॉजिकली आइसोलेट को चेक करना है तो पॉइंट्स में सेकंड के लूप के आधार पर डीएनए को जोड़ना तथा टोपोलॉजिकली आइसोलेशन को चेक करना देखो कोएजीन की अगर बात करें सेकंड रेसम सी प्रोटीन
इंस्ट्रक्शनल मेंटेनेंस क्रोमोसोम ऑफ क्रोमोसोम प्रोटीन। मोलिकुलर वेट कितना होता है? 110 से 170 डाल्टन होता है। वोकर ए डोमेन न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग साइट डोमेन, वोकर बी डोमेन कैटालिटिक डोमेन होता है। देखो बी आ जाता है हमारा काइनेसिन आ जाता है। के आई फॉर क्रोमेटिन लूप को एकत्रित कर क्रोमेटिड का कॉम्पेक्टेशन करना। डीएनए सीक्वेंस के आई फॉर क्रोमेटिन लूप को एकत्रित कर क्रोमेटिन का कॉम्पेक्टेशन करना। डीएनए सीक्वेंस रिजल्ट जो है 700 नैनोमीटर क्रोमेटिन। फॉर्मेशन ऑफ क्रोमेटिन सेंट्रोमियर प्रोटीन ए सेल्फा या सेल्फा 1 सेंट्रोमियर का निर्माण करती है। इसकी उपस्थिति में जो है स्त्री प्रोटीन जो है रिलीज हो जाती है। सेंट्रोमियर रीजन पर दो काइनेटोकोर प्रोटीन जुड़ती है। इन काइनेटोकोर प्रोटीन से स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं। देखो सेंट्रोमियर से कहते हैं काइनेटोकोर प्रोटीन जो है अटैच होती है। फिर काइनेटोक्रोमेटिन स्पिंडल फाइबर क्रोमेटिन। फिर एक आप देखें हम स्ट्रॉन्ग प्रोटीन देखें, इनका लोकेशन देखें और काम देखें। H1 जो है लिंकर डीएनए बिटवीन न्यूक्लियस, लिंकर डीएनए बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ क्रोमेटिन कॉम्पैक्टेशन प्रमोट करती है। और H2 की अगर बात करें कोर ऑफ न्यूक्लियर न्यूक्लियस ऑफ ऑक्टावर का कोर बनाती है, स्टोन ऑक्टावर का निर्माण करती है। H2 भी जो है H2 भी जो है कोर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ ऑक्टावर बनाती है, स्टोन ऑक्टावर का निर्माण करती है। H3 की अगर बात करें कोर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ ऑक्टावर बनाती है, स्टोन ऑक्टावर का निर्माण करती है। इन्वॉल्व इन जीन रेगुलेशन किन में होती है? जीन रेगुलेशन में होती है। S4 की अगर बात करें कोर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ ऑक्टावर बनाती है, स्टोन ऑक्टावर का जो है निर्माण करती है। और सेंट्रोमियर की अगर बात करें सेंट्रोमियर काइनेटोकोर के निर्माण में क्रोमोसोम के सेग्रेगेशन में सहायक होती है। सेल पे एक ही बात करें सेंट्रोमियर काइनेटोकोर के निर्माण में क्रोमोसोम के सेग्रीगेशन में सहायक होती है। फिर देखो अब बात करें हम करेक्टर और यूकैरियोटिक इंट्रोक्रोमेटिन। कंडेंसेशन जो होता है ना यूकैरियोटिक का लेस कंडेंस्ड क्रोमोसोम आम लेस कंडेंस होता है, इसका मोर कंडेंस होता है। इंट्रोक्रोमेटिन लोकेशन जो है ये कहाँ पे पाए जाते हैं? इंट्रोक्रोमेटिन का आर्म में पाए जाते हैं। इंट्रोक्रोमेटिन कहाँ पे देखने को मिले? सेंट्रोमियर और टेलोमियर में। स्टेनिंग की अगर बात करें तो यूक्रोमेटिन लाइट कलर का स्टेन रहता है और इंट्रोक्रोमेटिन का रहता है डार्क कलर का स्टेन रहता है। टाइप ऑफ सीक्वेंस की अगर बात करें यूक्रोमेटिन में यूनिक सीक्वेंस होते हैं और इंट्रोक्रोमेटिन में क्या होते हैं? रिपीटेड सीक्वेंस होते हैं। जेनेटिकली की अगर बात करें तो एक्टिव होती है या इसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन जो है हाई होता है। इंट्रोक्रोमेटिन जो है इनफेक्ट होता है, इसके अंदर लेस ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होता है। रेप्लिकेशन की अगर बात करें यूक्रोमेटिन जो है अर्लियर स्टेज के अंदर होता है, इंट्रोक्रोमेटिन जो है लेटर स्टेज के अंदर होता है। रिच रीजन की अगर बात करें तो यूक्रोमेटिन के पास जिस रिच रीजन होता है, इंट्रोक्रोमेटिन के पास में क्या होता है? एंटी रिच रीजन होता है। अकरेंस की अगर बात करें यूक्रोमेटिन 2 से 3% पाया जाता है और जो हेटेरोक्रोमेटिन 97 से 98% भाग के अंदर देखने को मिलता है। देखो ये हो जाते हैं हमारे यूक्रोमेटिन जो कि 20 में प्रोजेक्ट है और एंड जो है उसमें इंट्रोक्रोमेटिन और जो सेंट्रोमियर वाला रीजन है वहां पे क्या हो जाता है? इंट्रोक्रोमेटिन देखने को मिलता है। देखो ये पियाम ये होती है पियाम से भी लॉन्ग होती है। फिर देखो ये है टेलोमियर पियाम जो है शॉर्ट होती है। सेंट्रोमियर कॉन्स्टिट्यूटिव न्यूक्लियोक्रोमेटिन। फिर बाद के अंदर आती है यूक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन आ जाती है। पियाम जो है शॉर्ट होती है। सेंट्रोमियर कॉन्स्टिट्यूटिव न्यूक्लियोक्रोमेटिन। फैकल्टेटिव न्यूक्लियोक्रोमेटिन आती है। क्यूआम आती है जो कि लॉन्ग होती है। और न्यूक्लियोक्रोमेटिन क्या होता है? डार्क कलर का होता है। टाइप ऑफ क्रोमोसोम की अगर बात करें है ना किसकी बेसिस के ऊपर पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर की बेसिस के ऊपर बात करें तो मेटासेंट्रिक के अंदर कैसा होता है? मस्त। मेटासेंट्रिक में कैसे होते हैं? दोनों जो है बराबर होती है, ये वी शेप होता है, ठीक है। और सब मेटासेंट्रिक के अंदर जो है एक आर्म बहुत शॉर्ट आर्म होती है, एक लॉन्ग होती है। तो ये कैसा होता है? एल शेप होता है। एक्रोसेंट्रिक का मतलब क्या होता है? ये टेल पे प्रेजेंट होती है, पूरा पूरा जो है एक मतलब सेंट्रोमियर टिप पे प्रेजेंट होता है जिसे एक्रोसेंट्रिक तो बोलते हैं। और ये कैसा होता है? जे शेप्ड होता है। फिर टेलोसेंट्रिक जब सेंट्रोमियर क्रोमोसोम सीधे पर प्रेजेंट हो। टेलोसेंट्रिक मतलब इसमें एक आर्म दिखाई देती ही नहीं है, ठीक है। देखो ह्यूमन कैरोटाइप की अगर बात करें ग्रुप ए की अगर बात करें 103 जो इसके अंदर क्रोमोसोम होते हैं। 1/3 लॉन्गेस्ट मेटासेंट्रिक, दो कितने होते हैं सब मेटासेंट्रिक। बी के अंदर बात करें 4 से 5
लॉन्ग सब मेटासेंट्रिक होते हैं। और सी की अगर बात करें 6 से 12 एक्स मीडियम सब मेटासेंट्रिक, डी 13 से 15 मीडियम एपोसेंट्रिक विद सेटेलाइट, ई जो है 16 से 18 स्मॉल मेटासेंट्रिक, 16 सब मेटासेंट्रिक 17 से 18, एफ जो है 19 से 20 स्मॉल मेटासेंट्रिक, जी है 21 22 और वाई स्मॉल हाई एक्रोसेंट्रिक विद सेटेलाइट 21 22, वाई जो है स्मॉल एक्रोसेंट्रिक विदाउट सेटेलाइट। देखो क्रोमोसोम बेंडिंग जो है साइटोजेनिक टेक्निक है। कैसी है? साइटोजेनिक टेक्निक है। क्रोमोसोम जो है देखो, जी होता है जियाज्मा, आर होता है रिवर्स जियाज्मा, सी होता है क्रोनाकरीन, सी होता है प्रोचिक्यूटिव, सी होता है क्रोनाकरीन। विद डीनेचुरेशन ऑफ जियाज्मा की अगर बात करें, एंजाइम 6 डार्क टी होता है और लाइट कैसा होता है, जिससे होता है जी बेंडिंग के अंदर। फिर इसको हीट दे देते हैं ना हम, है ना, हीट दे दे, हीट दे देते हैं। फर्स्ट में अंदर क्या था, जी के अंदर जियाज्मा, आर में क्या होता है, हीट दे देते हैं। तो डार्क कैसा होता है, जिससे जाता है, लाइट कैसा होता है, एक्टिव होता है, रिवर्स ऑफ जी बेंडिंग है। फिर देखो सी आ जाता है हमारा कॉन्स्टिट्यूटिव क्रोमेटिन रीजन, जिसके अंदर केमिकल बेरियम हाइड्रोक्साइड का ट्रीटमेंट दिया जाता है। फिर देखो अब आती है विदाउट डीनेचुरेशन, यानी कि डीनेचुरेशन नहीं किया जाता है, तो इसके अंदर क्या होता है, क्विनाकाइन स्ट्रैंड आती है, कौन देती है, क्विनाकाइन, ज्यादा में डीनेचर किया जाता है। इसके अंदर डार्क कैसा होता है, एक्टिव होता है, लाइट कैसा होता है, जिससे होता है ट्यूबर लिंकेज। देखो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन न्यूक्लियोटाइड एट द लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, है ना। ट्रांसक्रिप्शन पर देखिए, एक होता है क्रोमोसोम के ऊपर, एक होता है डीएनए के ऊपर। क्रोमोसोम के ऊपर देखा, एक होता है स्टोन का मॉडिफिकेशन कर दिया जाए, या क्या किया जाता है, क्रोमोसोम का न्यूक्लियस रिमॉडलिंग, न्यूक्लियस ऑफ रिमॉडलिंग, ये सारी के सारी आती है क्रोमोसोम के ऊपर। डीएनए के ऊपर देखें तो सीपीजी मिथाइलेशन बाय डीएनए ट्रांसफर यूनिट, स्टोन मॉडिफिकेशन ये कर देंगे, स्पेशली मोबिलिटी से ऊपर सीधा एसपीएस और स्टोन प्रोटीन मॉडिफिकेशन कहां पे किया जाता है, एसपी और एसपी के ऊपर मॉडिफिकेशन किया जाता है। सबसे पहले देखा एसिटाइलेशन, एसिटाइलेशन जो है लाइसिन का एसिटाइलेशन कर दिया जाता है, तो क्या होता है, लाइसिन के ऊपर एसिटाइल ग्रुप ऐड कर दिया जाता है, तो ट्रांसक्रिप्शन क्या जाता है, और हो जाता है। फिर देखो आप ट्राई मिथाइलेशन की अगर बात करें, क्या है, ट्राई मिथाइलेशन हो जाता आ जाता है स्टोन के अंदर। इसके अंदर लाइसिन और आर्जिनिन के ऊपर क्या होता है, के3 स्टोन 3 के लाइसिन नंबर 4 पे, स्टोन 3 लाइसिन 4 पे। देखो अगर 927 पे कर दे, 34 पे करे तो क्या हो जाता है, और हो जाता है मिथाइलेशन जो है। लेकिन 39 पे कर दे तो क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है। 927 पे करते हैं तो भी क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है। ठीक है, 34 पे कर दे तो ऑफ हो जाता है, 39 पे कर दे तो ऑफ हो जाता है, 27 तीन तो 927 पे कर दे तो भी क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है। फिर देखो अब थर्ड जाता है फॉस्फोराइलेशन, सेरीन थ्रियोनिन का क्या किया जाता है, फॉस्फोराइलेशन होता है। ट्रांसक्रिप्शन, अगर हम क्या करते हैं, सेरीन और थ्रियोनिन का फॉस्फोराइलेशन करते हैं तो क्या हो जाता है, जो हमारा स्विच ऑन जाता है ट्रांसक्रिप्शन। यूबिक्विटेशन करते हैं, जब लाइसिन का यूबिक्विटेशन किया जाता है तो अब ग्लाइसिन का क्या किया जाता है, यूबिक्विटेशन उसको जोड़ दिया जाता है, तो जीन क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है। ट्रांसक्रिप्शन की अगर बात करें, है ना, एसिटाइलेशन कर दे, है ना, और फॉस्फोराइलेशन कर दे तो क्या हो जाता है, और हो जाता है एसिटाइलेशन और फॉस्फोराइलेशन। मिथाइलेशन कर दे या यूबिक्विटेशन कर दे तो क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है। देखो न्यूक्लियोसोम या क्रोमेटिन क्रोमोसोम रिमॉडलिंग की अगर बात करें, चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसोम बाय द सीआरसी की क्रोमोसोम रिमॉडलिंग कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियोसोम क्रोमेटिन, न्यूक्लियोसोम या क्रोमेटिन या क्रोमोसोम रिमॉडलिंग में चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसोम, चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसोम की और चेंज करती है बाय सीआरसी क्रोमोसोम रिमॉडलिंग कॉम्प्लेक्स, टू डोमेन होता है इसके अंदर। एक तो होता है क्रोमोडोमेन, क्या होता है, टू डोमेन, एक होता है क्रोमोडोमेन, जिसके अंदर क्या होता है, S2W और SNE, टू डोमेन होता है SU SWP और SNE। स्टोन एसिटाइलेज की प्रेजेंस में स्टोन एसिटाइलेशन होता है, जिससे डीएनए स्टोन प्रोटीन से अलग हो जाता है। स्टोन एसिटाइलेज की प्रेजेंस में क्या होता है, स्टोन एसिटाइलेशन होता है, जिससे डीएनए जो है स्टोन प्रोटीन से अलग हो जाता है, और ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाता है, और हो जाता है एसिटाइलेज एंजाइम की प्रेजेंस में डीएनए स्टोन से अलग हो जाता है, और ट्रांसक्रिप्शन जो है वो ऑन हो जाता है। और कैसे होती है ये, एटीपी डिपेंडेंट आती है, एटीपी की चाहिए होती है। डीएनए ट्रांसलोकेज
एंजाइम यूज होता है, जो डीएनए ट्रांसलोकेट एंजाइम है वो यूज होता है। H2 भी वेरिएबल होते हैं। H2 और H2 भी है वो कैसे होते हैं, वेरिएबल होते हैं। H3 और S4 कैसे होते हैं, कंजर्व्ड होते हैं। H2 भी तो क्या होगा, वेरिएबल होगा। S3 S4 कैसे होगा, कंजर्व्ड हो जाएगा। क्रोमोडोमेन की अगर बात करें, Mi2 या CH2 की अगर बात करें, मिथाइलेशन, मिथाइलेटेड हिस्टोन ट्रांसक्रिप्शन जो है वो क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है। क्रोमोडोमेन Mi2 CHDZ मिथाइलेशन हिस्टोन ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है। ठीक है, मिथाइलेशन किया जाता है इसके अंदर ऑफ का। तो दो मतलब डीएनए जो है उसको टाइटली बाइंड हो जाता है। इसके अंदर CHT आता है, SVS सन जो है स्टाइन एसिटाइलेज आएंगे तो डीएनए एक्सपोज हो जाता है। लेकिन अब इसके अंदर ये एक्सपोज डीएनए को हमने क्या ऐड कर देते हैं, Mi2 CHD मिथाइलेशन को डीएनए क्या होता है, ऑफ हो जाता है। मतलब पैक, ताकि पैक हो जाता है, तो क्या जाता है, वो ऑफ हो जाता है। क्या ऑफ हो जाता है, ट्रांसक्रिप्शन एट डीएनए लेवल की अगर बात करें, सीपीजी मिथाइलेशन बाय डीएनए ट्रांसफरेंस कहता है। सीपीजी आइलैंड के ऊपर क्या किया जाता है, मिथाइलेशन किया कर दिया जाता है डीएनए ट्रांसफरेंस की वजह से। सीपीजी मिथाइलेशन एट 5 पोजीशन एंड पर परजेंट साइटोसिन सीपीजी मिथाइलेशन एट, देखो 5 प्राइम पर जो 5 पोजीशन पर जो साइटोसिन प्रेजेंट होता है ना, उसका क्या किया जाता है, मिथाइलेशन किया जाता है। 5 पोजीशन साइटोसिन का मिथाइलेशन होता है, जिसके कारण ट्रांसक्रिप्शन जो है ऑफ हो जाता है। क्या होता है, ऑफ हो जाता है, ट्रांसक्रिप्शन स्विच ऑफ हो जाता है। फिर देखिए सीपीजी मिथाइलेशन की अगर बात करें, किसकी सीपीजी मिथाइलेशन की, एट 5 प्राइम टर्मिनल क्या होता है, 5 प्राइम टर्मिनल। और सीपीजी CND जो है डाई न्यूक्लियोटाइड होता है। CND का होता है डाई न्यूक्लियोटाइड होता है। मिथाइल डोनर की अगर बात करें, किसकी, मिथाइल डोनर की, सेम जो है एस एडेनोसिन मेथिओनिन, सेम क्या होता है, एस एडेनोसिन मेथिओनिन। डीएनए मिथाइल ट्रांसफरेज की अगर बात करें, डीएनए मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम की तो स्टेबिलिटी जो है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। डीएनए एम्प्टी एंजाइम स्टेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। सीपीजी की अगर बात करें, प्रमोटर जो है मिथाइलेटेड ऑफ हो जाता है। प्रमोटर मिथाइलेटेड है, ऑफ है। अगर नॉन मिथाइलेशन है तो ट्रांसक्रिप्शन ऑन हो जाएगा। नॉन प्रमोटर की अगर बात करें, है ना, तो मिथाइलेटेड में ऑफ होगा और नॉन मिथाइलेटेड में क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। नॉन प्रमोटेड है सीपीजी आइलैंड में मिथाइलेटेड, ऑफ नॉन मिथाइलेटेड। और फिर देखो एट पोजिशन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद की बात कर रहे हैं, तो क्या होता है, एक होता है फेरेटिन या आरएनए यूज्ड इन आयरन मेटाबॉलिज्म, जो कि किसमें यूज होता है, आयरन मेटाबॉलिज्म में यूज होता है। ट्रांसफेरिन हेल्प इन ट्रांसफर, और जो ट्रांसफेरिन है वो किस में हेल्प करती है, आयरन को ट्रांसफर करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो देखो आरएनए ट्रांसफरेंस की अगर बात करें, SIRNA जो है डिग्रेडेशन करता है। SIRNA क्या करता है, डिग्रेड कर देता है। MIRNA जो है ट्रांसलेशन को क्या कर देता है, स्टॉप करता है, क्या करता है, अरेस्ट करता है। देखो ट्रांसफेरिन की अगर बात करें, है ट्रांसफेरिन अगर लो लेवल होगा ना आरएनए का, है ना, लो तो आई आर आई आयरन रेस्पॉन्स एलिमेंट बाइंड विद IRP, तो आयरन रेस्पॉन्स विद लो लेवल है तो RE जो है किससे बाइंड हो जाएगा, आरपी से बाइंड हो जाएगा। और कोई ट्रांसफेरिन जो है सिंथेसिस नहीं होगा, है ना, नो सिंथेसिस ऑफ ट्रांसफेरेंस का सिंथेसिस नहीं होगा। अगर हाई लेवल है ना आयरन का, तो जो IRE है और IRP की जो है बाइंडिंग जो है वो नहीं होगी। और जो है इससे क्या होगा, सिंथेसिस ऑफ F1 जो फेरेटिन है उसका जो है सिंथेसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फेरेटिन का सिंथेसिस हो जाएगा। फेरेटिन तो बन जाएगा लेकिन ट्रांसफेरिन नहीं बनेगा। फेरेटिन तो बन जाएगा, ट्रांसफेरिन नहीं बनेगा। इसमें ट्रांसफेरिन बन जाता है, तो इसमें जो है पेरेटिन तो नहीं बनता है। देखो IRE जो है आयरन रेस्पॉन्स एलिमेंट से जाकर के बाइंड हो जाता है, जिससे ट्रांसफेरिन आयरन का जो है ट्रांसफेरिन का जो है सिंथेसिस नहीं होता है, ट्रांसफेरिन का होता है। हाई लेवल रहता है ना, तो उसमें जो आयरन रेस्पॉन्स एलिमेंट IRP से बाइंड जो है नहीं कर पाता है, सिंथेसिस ऑफ FER फेरेटिन प्रोटीन। तो जो सिंथेसिस हो जाता है किसका, फेरेटिन प्रोटीन का, नो सिंथेसिस ऑफ ट्रांसफेरिन का कोई सिंथेसिस जो है वो नहीं होता है। ये तो मैंने देख लिया।